हमारी ऑनलाइन कक्षा से जुड़े सभी विद्यार्थियों का और अध्यापक साथियों का हार्दिक स्वागत है। और हमारी आज की कक्षा में हम बात करेंगे विकारी शब्दों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम व्याकरणिक उपविषयों की श्रृंखला की जो कक्षा ले रहे हैं उसमें हमने इससे पूर्व कारक और उसके भेद के बारे में बात की थी, और कल जो हमारी कक्षा हुई थी उसमें हमने बात की थी अविकारी शब्दों के बारे में। तो व्याकरणिक कोटि के आधार पर जो शब्दों के दो भेद हमने कल जिसके बारे में बात की थी वो दो भेद थे। एक भेद था अविकारी और दूसरा है विकारी। तो विकारी शब्द की परिभाषा, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन या बदलाव। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल और कारक के प्रयोग के कारण बदलाव आ जाता है, विकार उत्पन्न हो जाता है, उसे कहा जाता है विकारी शब्द। ये व्याकरणिक कोटि के आधार पर जो है शब्दों का दूसरा भेद है, व्याकरणिक कोटि के आधार पर। तो अविकारी के बारे में हम बात कर चुके हैं। जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता वो अविकारी हैं, और जिनमें विकार उत्पन्न होता है वे विकारी शब्द हैं। और विकारी शब्द किस प्रकार बनते हैं, किससे प्रभावित होते हैं? लिंग, वचन, काल और कारक से। जैसे राम, हम, कमल, दिल्ली इत्यादि ये जो शब्द हैं ये सभी अपने रूप को बदलेंगे। किस प्रकार बदलेंगे उसकी हम चर्चा आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि विकारी शब्दों के कितने भेद हैं। तो विकारी शब्द जो हैं इनके चार भेद हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये चार जो भेद हैं ये किसके हैं? विकारी शब्दों के हैं। जैसे हमने कल बात की थी अविकारी शब्दों के हमने 5 भेद हैं उनकी चर्चा की थी, तो उसी प्रकार जो विकारी शब्द हैं उनके 4 भेद हैं। कई बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है विकारी शब्द किसे कहते हैं, अथवा विकारी शब्दों के कितने भेद हैं? तो विकारी शब्दों के 4 भेद हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसके पहले भेद संज्ञा के बारे में। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम, यानी कि किसी भी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव आदि का जो नाम है उसका बोध करवाने वाले जो शब्द हैं उनको क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। जैसे राम, हिमालय, गुलाब इत्यादि। तो जो संज्ञा है इसके आगे कितने भेद हैं, या इसको हम अगर जाने कि संज्ञा को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो देखिए ये प्रश्न 2 तरीके से पूछा जाता है कि संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि अगर प्रश्न में पूछा गया है कि मुख्यतः कितने भेद हैं तो 3 भेद हैं, और अगर पूछा जाए कुल कितने भेद हैं तो कुल भेद की अगर बात आती है तो कुल भेद हैं 5। तो वो कौन कौन से हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम का बोध हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, सीता, मोहन ये व्यक्तियों के नाम हैं। इसी प्रकार स्थान के नाम या देश का नाम भारत, श्रीलंका, करनाल। इसी प्रकार किसी पर्वत का नाम हिमालय, कैलाश, ये पर्वतों के जो नाम हैं ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। इसके पश्चात नदियों के नाम आ गए हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती। ये नदियों के नाम है क्योंकि इससे किसी एक नदी का ही बोध हो रहा है। इसी प्रकार किसी पुस्तक का नाम है जैसे पद्मावत, रामचरितमानस। तो ये सभी नाम जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का सूचक हैं उन्हें हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आशा है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम इसके दूसरे भेद जिसे कहा जाता है जातिवाचक। देखिए जिन शब्दों से किसी पूरी जाति के सभी पदार्थों और प्राणियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं पशु, तो पशु क्या है? ये शब्द जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। उसी प्रकार फल के अंदर सभी फल समाहित हैं, तो ये किसका उदाहरण हो गया? जातिवाचक संज्ञा का। फूल के अंदर सभी फूल शामिल हो गए हैं, तो ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। इसी प्रकार हमने हिमालय की बजाय अगर पर्वत शब्द का प्रयोग किया है तो पर्वत के अंदर सभी पर्वत समाहित हो गए हैं। गंगा की बजाय हमने नदी की बात की है, रामचरितमानस की बजाय हमने पुस्तक कहा है। तो इस प्रकार ये जो शब्द हैं जो पूरी जाति का बोध करवा रहे हैं इन्हें कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। तो लेकिन अभी हमने बात की थी कि संज्ञा के अगर कुल भेद की बात आएगी तो कुल भेद हमने कहा था कि 5 होते हैं। तो जो 2 अन्य भेद जो जुड़े हैं 3 मुख्य भेदों के अंदर, वो किसके उपभेद हैं? वो जातिवाचक संज्ञा के ही 2 उपभेद हैं। और वो 2 उपभेद कौन कौन से हैं? पहला है द्रव्यवाचक, जिसको इंग्लिश में मैटीरियल नाउन भी कहा जाता है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा
जितनी भी धातुएं और अधातुएं हैं, यानी कि द्रव्य, द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ, तो जितनी भी धातुएं और अधातुएं हैं उनके जो नाम हैं वो किसके अंदर शामिल हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर शामिल हैं, जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, पानी, तेल इत्यादि। और ये द्रव्यवाचक जो है ये किसका उपभेद है? ये जातिवाचक संज्ञा का ही उपभेद है। इसके पश्चात जातिवाचक संज्ञा का जो दूसरा उपभेद है वो है समूहवाचक। जिन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के किसी विशेष समूह का, किसी ग्रुप का, जिसको कहते हैं कि समूह का पता चले, उसे हम, या समुदाय का बोध हो, उसे हम नाम देते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे हम बात करते हैं कक्षा, संघ, गांव, सेना, टीम इत्यादि, तो ये एक विशेष समूह की ओर इशारा करने वाले शब्द हैं, तो इन्हें कहा जाएगा समूहवाचक संज्ञा। और इसके पश्चात है जिसका संज्ञा का तीसरा प्रमुख भेद, वो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में जिन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु आदि के धर्म, गुण, भाव, दशा, स्थिति आदि का बोध हो, उन्हें कहा जाता है भाववाचक संज्ञा। और इसके पश्चात इसके अंदर शामिल है, जैसे हम बात करते हैं मित्र, अगर मित्र है तो वो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन मित्र से क्या बना है शब्द? मित्रता। इसी प्रकार सज्जन, सज्जनता, शत्रु, शत्रुता। तो जो भाववाचक संज्ञाएं हैं वो भाव या स्थिति का हमें परिचय देते हैं। ये गुण दोष जो हैं, आनंद, क्रोध, श्रद्धा, भक्ति, ये सभी भाव हैं, तो इन्हें क्या कहा जाएगा? इन्हें भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। इसके बाद अगला बचपन, यौवन, बुढ़ापा, ये दशाएं हैं, स्थितियां हैं मनुष्य जीवन की। तो बचपन, यौवन, बुढ़ापा, ये स्थितियां होने के कारण इन्हें भी किसके अंदर शामिल किया जाएगा? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। तो आशा है कि आपको संज्ञा के बारे में पता चल गया होगा। तो इसकी हम एक शीघ्रता से इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम संज्ञा कहलाता है। इसके मुख्य कितने भेद हैं? 3 हैं, और कुल कितने हैं? 5 हैं। तो जो 2 भेद ऐड होते हैं, इसके अंदर शामिल होते हैं, जो अन्य 2 भेद इसके अंदर जोड़े गए हैं, वो वास्तव में 2 उपभेद हैं किसके? जातिवाचक संज्ञा के। तो जैसे व्यक्तिवाचक में किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी एक पूरी जाति, समूह का नाम जातिवाचक संज्ञा। उसके पश्चात द्रव्यवाचक के अंदर धातुएं और अधातुओं के नाम आ जाते हैं, और समूहवाचक में किसी एक विशेष समूह, उसको कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा। और किसी दशा, स्थिति, गुण, दोष आदि का भाव जो बताते हैं, उन्हें कहा जाता है भाववाचक संज्ञा। तो ये जो संज्ञा शब्द हैं, ये मूलतः किस में आते हैं? ये कहलाते हैं विकारी शब्द, क्योंकि संज्ञा के अंदर बदलाव संभव है। किसके कारण? लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार। इसके पश्चात विकारी शब्द का जो दूसरा भेद है वो है सर्वनाम। तो सर्वनाम, सर्व, सर्व का अर्थ होता है सब, और नाम का हमने बात की थी, क्या हुआ? संज्ञा। यानी कि जो शब्द सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त हों, सब नाम के स्थान पर जिसका प्रयोग किया जा सके, उसे कहा जाता है सर्वनाम। यह विकारी शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, उसे सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, तू, तुम, तुम्हारा, आप, वह, यह, ये, वे, कौन, क्या, ये सभी क्या हैं? ये सर्वनाम शब्द हैं। और सर्वनाम शब्द भी क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। क्यों? क्योंकि संज्ञा भी विकारी है, और सर्वनाम किसकी जगह पर प्रयुक्त होता है? संज्ञा के स्थान पर ही प्रयुक्त होता है। तो हम इसे क्या मानते हैं कि ये भी विकारी शब्द है। तो सर्वनाम के कितने भेद हैं, इनके नाम भी बताइए। तो सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। सबसे पहले हम बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए, सुनने वाले के लिए अथवा जिसके लिए वो बात कर रहा है उनके लिए करता है, उन्हें कहा जाता है पुरुषवाचक। बोलने वाला यानी कि जो स्वयं वक्ता है उसको कहा जाता है उत्तम पुरुष। जो सुनने वाला है उसे कहा जाता है तू, तुम या आप, वो होता है मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में बात की जा रही है यानी कि जो वहां पर उपस्थित नहीं है उसे कहा जाता है अन्य पुरुष। उसमें कहा जाता है यह, ये, वह, वे। आपने इंग्लिश के अंदर भी किया होगा फर्स्ट पर्सन, उसके बाद सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आप काउंट करते हैं आई, माई, मी, वी, अवर, अस। और मध्यम पुरुष यानी कि सेकंड पर्सन में आप काउंट करते हैं यू, यूअर्स, यू।
यू, यूअर्स, यू, और अन्य पुरुष में ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। यानी कि पहला जो हमारे पास है आई, माई, मी की हम बात करते हैं तो उसका जो दूसरा रूप है वो उसका बहुवचन रूप कहलाता है, वी, अवर, अस। उसी प्रकार मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें, तो ये इसी के ही क्या हैं, बहुवचन रूप हैं। तो ये आपको हम बाइलिंगुअल इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको बात समझ में आ सके, ये हमारा प्रयास है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में बोलने वाला जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है वो उत्तम पुरुष के लिए हैं, जो सुनने वाले के लिए हैं वो मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बात हो रही है जो वहां पर उपस्थित नहीं है उसे कहा जाता है अन्य पुरुष। इसी निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों से किसी निश्चित प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो। निश्चित प्राणी यानी कि जो हमारे सामने है, जिसके बारे में निश्चित तौर पर कुछ कहा जा सकता है, उसे कहा जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। यह, ये, देखिए यह का अर्थ होता है दिस एक वचन के लिए, और ये, दीज, ये उसके बहुवचन का रूप हो गया। वह, दैट, और वे यानी कि दोज, कोई वस्तु जो दूर पड़ी है उसके लिए हम कहते हैं दैट का प्रयोग करते हैं अगर वो एक वचन है, और बहुवचन है तो उसके लिए दोज का। तो ये जो हमारे पास शब्द हैं, यह, ये, वह, वे, ये कहलाते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके पश्चात देखिए इसका उदाहरण, ये भारतवासी हैं, वे प्रवासी हैं, यह मेरी पुस्तक है। तो जो हमारे सामने ये शब्द आए हैं सर्वनाम शब्द, ये निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। इसके पश्चात है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो निश्चयवाचक सर्वनाम है उसका विपरीत क्या बनता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान आदि का निश्चित बोध नहीं होता उन्हें कहा जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई, कुछ, दरवाजे पर कोई खड़ा है, पता नहीं कौन खड़ा है, और दाल में कुछ काला है, तो कुछ काला है, या दाल में कुछ पड़ गया है, तो जिसके बारे में कोई निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं हो रही उसे कहा जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पर हम आपको एक बात और स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए आपको कोई वाक्य दिया है और आपको ये पहचान करनी है कि ये शब्द सर्वनाम है या नहीं, इसका पता हमें कैसे चलेगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, अगर आप जिस शब्द की जगह पर किसी का नाम भर सकें और वो नाम सही तरीके से भरने के बाद वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो रहा है, तो इसका अर्थ है जिसकी जगह पर आप वो नाम भर रहे हैं वो शब्द क्या कहलाएगा, सर्वनाम कहलाएगा। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, अब दरवाजे पर कोई, अगर मैं कोई की जगह पर किसी का नाम बोल दूं, दरवाजे पर राम खड़ा है, तो राम क्या है, संज्ञा शब्द है। अब संज्ञा राम की जगह पर किसका प्रयोग किया जा रहा है, कोई शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, तो आप कहेंगे कि कोई शब्द जो है वो क्या है, सर्वनाम है। तो हमने आपको सर्वनाम पहचानने की जो ट्रिक है वो भी साथ की साथ बता दी है। इसके पश्चात है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से संज्ञा के साथ संबंध प्रकट हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी, उसकी, जो, सो ये कहलाते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। और इसके पश्चात अगला भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, क्रिया या व्यापार आदि के बारे में कोई प्रश्न करना हो तो वहां पर इनका प्रयोग होता है सर्वनाम शब्दों का। आपने पीछे उदाहरण में एक वाक्य देखा, दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो कोई में कोई निश्चित भाव स्पष्ट नहीं हो रहा था कि पता नहीं कौन है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि दरवाजे पर कौन खड़ा है, दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो जब आप कौन शब्द का प्रयोग करते हैं तो आप देखते हैं कि इसके पीछे क्या आ जाता है, प्रश्न का भाव आ जाता है, तो इसे कहा जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। आपने कहा दाल में कुछ पड़ गया है, तो वो अनिश्चयवाचक है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं दाल में क्या पड़ गया है, तो जब प्रश्न का बोध हो रहा है तो उसे हम कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। और इसके पश्चात अगला है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है उसे कहा जाता है निजवाचक सर्वनाम। जैसे इसका उदाहरण है, मैं यह काम स्वयं करूंगा, स्वयं, तुम खुद करो, तुम खुद जाओ, अपने आप कर लेगा, तो अपने आप, खुद, स्वयं, ये जो शब्द हैं जिसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कह देते हैं, तो इसे कहा जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जिनका प्रयोग जो करता है वो स्वयं के लिए करता है उन्हें कहा जाता है निज, क्योंकि निज का अर्थ होता है अपना।
जिनका प्रयोग स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है निजवाचक सर्वनाम। जैसे भगत सिंह ने अपने आप को, तो अपने आप को, तो ये जो सर्वनाम शब्द है ये कहलाएगा निजवाचक सर्वनाम। तो हमने प्रयास किया आपको संज्ञा और सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेद और उपभेद के बारे में स्पष्ट करने का। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं विकारी शब्दों का जो तीसरा भेद है जिसे कहा जाता है विशेषण, और ये विकारी शब्दों का तीसरा भेद है। अब विशेषण का अर्थ क्या है? जो हमने ऊपर बात की थी संज्ञा और सर्वनाम की, जो उनकी विशेषता प्रकट करेंगे वो कहलाएंगे विशेषण। अब विशेषण क्या बताते हैं? किसी शब्द की विशेषता। और शब्द कौन से हैं? संज्ञा या सर्वनाम। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाती है, अब यहाँ पे हम जिसकी विशेषता बताई जाती है तो हम उसको संज्ञा या सर्वनाम कहने की बजाय उन्हें कहते हैं विशेष्य, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाए विशेष्य और जो विशेषता बताए वो कहलाता है विशेषण। और विशेषण के भी हम आगे जो भेद हैं उनकी बात करेंगे। वो चार हमारे पास इसके क्या हैं? भेद हैं विशेषण के। पहला है गुणवाचक। अब गुण का अर्थ यहाँ पे केवल गुण ही नहीं है, गुण का अर्थ यहाँ पे दोष भी है। जब कोई शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार या स्वाद आदि का बोध करवाता है उन्हें कहा जाता है गुणवाचक विशेषण। चलिए अब हम इसके उदाहरणों की बात करते हैं। जैसे गुण की बात करें तो योग्य, परिश्रम, ईमानदार, ये किसी की योग्यता के बारे में बता रहे हैं। दोष की बात करें आलसी और बेईमान, ये उसके दोष की बात कर रहे हैं। रंग रूप की बात करें काला, गोरा, सफेद, जितने भी रंग हैं वो सभी गुणवाचक विशेषण के रूप में आते हैं। आकार, प्रकार, यानी कि उसका जो आकार है उसके बारे में, लंबा, चौड़ा, गोल, तिकोना, चौकोना, ये सभी शब्द क्या हैं? गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है। इसके पश्चात जैसे स्वाद की बात करें खट्टा, मीठा, गंध की बात करें सुगंधित है, दुर्गंध वाला है या गंधहीन है, अवस्था की बात करें बलवान है, गरीबी है। तो इस प्रकार स्थिति की बात करें जैसे अगला, ऊपरी, पिछला, ये सभी क्या हैं? गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं, इसका जो दूसरा भेद है विशेषण का वो कहलाता है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक जो विशेषण होते हैं वो क्या बताते हैं? किसी संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण या माप तोल का बोध करवाते हैं। अब माप तोल क्या हो सकता है? निश्चित भी हो सकता है और अनिश्चित भी हो सकता है। और माप तोल जैसे हम कहते हैं बात 4 गज कपड़ा, अगर 4 गज कपड़ा की बात करें, क्योंकि कपड़े को क्या किया जा सकता है? मापा जा सकता है। 10 लीटर दूध, ये दूध जो है इसको भी मापतोल किया जा सकता है, 10 लीटर हम कहते हैं। तो ये जो 10 लीटर इसके साथ जुड़ा है ये निश्चित परिमाण का उदाहरण है। और अगर 4 गज कपड़े की बात करें तो 4 गज क्या है? ये भी निश्चित परिमाण का उदाहरण है। और इसकी बजाय हम ये कहें कि कुछ कपड़ा चाहिए, तो कुछ जो है वो उसके निश्चित परिमाण की ओर संकेत नहीं कर रहा, तो उसे हम कहेंगे कि यह अनिश्चित परिमाणवाचक का उदाहरण है। थोड़ा दूध मिलेगा, तो थोड़ा शब्द जो है वो क्या है? अनिश्चित परिमाण का बोध करवा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो परिमाणवाचक विशेषण है हमें उनका प्रयोग करते समय सावधानी बरतनी होती है। हमें देखना होता है जब इसकी पहचान का प्रश्न आता है कि वो किस प्रकार के संज्ञा के साथ जुड़ रहा है, किस प्रकार के विशेष्य के साथ जुड़ रहा है। जिस प्रकार के विशेष्य के साथ जुड़ रहा है और जिस रूप में जुड़ रहा है, हमें उसके आधार पर ही उसका उपभेद बताना है। अगर वो निश्चित मात्रा की बात कर रहा है, निश्चित मापतोल की बात कर रहा है, तो वो निश्चित परिमाणवाचक है। अगर वो अनिश्चित की बात कर रहा है तो वो अनिश्चित परिमाणवाचक कहलाएगा। और इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं सार्वनामिक विशेषण, जिसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। अब सार्वनामिक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण की परिभाषा को हम बड़ी सरलता से समझ सकते हैं। हमने बात की थी कि सर्वनाम क्या करते हैं? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। तो आपको ये परिभाषा अच्छी तरह समझ आ गई। लेकिन अगर कोई सर्वनाम संज्ञा के स्थान की बजाय संज्ञा के आगे जुड़कर उसकी विशेषता बताएगा तो उसे कहा जाएगा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। अब ध्यान से देखिए, यह घर हमारा है। अब घर तो है संज्ञा शब्द, लेकिन यह शब्द क्या है? विशेषण है। तो आप इसे
निश्चयवाचक विशेषण नहीं कहेंगे, क्योंकि ये संज्ञा के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी ओर संकेत कर रहा है। इसे कहा जाएगा सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण क्यों कहते हैं? क्योंकि मूलतः है ये सर्वनाम, लेकिन अब यहाँ पे ये सर्वनाम का काम नहीं कर रहा, बल्कि किसका काम कर रहा है? विशेषण का काम कर रहा है। तुम किस गली में रहते हो? तो किस गली में, गली की विशेषता बता रहा है, तो कौन सी गली की बात की जा रही है, तो इसलिए इसे कहा जाएगा सार्वनामिक विशेषण। तो जो हमारे पास इसके बाद अगला भेद का आता है, एक चौथा भेद जो है विशेषणों का, संख्यावाचक विशेषण है। जैसे हमने परिमाण की बात की थी, तो कुछ हमारे विशेष्य ऐसे होते हैं जिनकी मापतोल के आधार पर उनकी विशेषता प्रकट नहीं की जाती, बल्कि उनको काउंटेबल और नॉन काउंटेबल के आधार पर उसकी विशेषता का पता लगाया जाता है। जैसे हम बात करें कुछ घोड़े, अब घोड़े हैं, उनको माप तोल नहीं सकते, तो जब कुछ घोड़ों की बात आएगी तो घोड़ा ऐसा शब्द है जिसको गिना जा सकता है। तो कुछ घोड़ों की संख्या के बारे में निश्चित बोध नहीं हो रहा, तो इसको हम नाम देंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसके पश्चात अगर मैं कह दूं 10 घोड़े, तो 10 घोड़े कहने के बाद हमारे पास घोड़ों की एक निश्चित संख्या आ गई है, तो उसको कहा जाएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। आप ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारे पास अनिश्चित का बोध करवाने वाले जो विशेषण हैं, ये वही विशेषण हो सकते हैं जो हम परिमाणवाचक के अंदर प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हमें बड़ी सावधानी से इसका पता लगाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कुछ शब्द का प्रयोग पानी के साथ किया जा रहा है, तो कुछ पानी चाहिए, तो अब ध्यान रखिए, और यहां मैं कह रहा हूं कि कुछ केले चाहिए, यहां पे ये बात करूंगा मैं, कुछ केले चाहिए, तो कुछ पानी चाहिए, तो इसको तो हम माप तोल कर सकते हैं, केलों को गिना जा सकता है। तो यहाँ पे जो कुछ है, ये वाला जो कुछ कहलाएगा, इसे कहा जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक, और इन कुछ केले चाहिए, इन्हें कहा जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। तो बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो अनिश्चितता बोध करवाने वाले शब्द हैं, वो हमें परिमाणवाचक के अंदर भी मिलेंगे और वो हमें संख्यावाचक विशेषण के रूप में भी मिलेंगे। तो हमने यहाँ पर आपके सामने बात रखी है विशेषणों के बारे में। 4 विशेषणों के भेद हैं। वो भेद कौन कौन से हैं जिसकी हमने बात की? वो पहला था हमारे पास गुणवाचक, जो गुण दोष इत्यादि, स्वाद, गंध इत्यादि के बारे में बताता है। दूसरा है हमारे पास संख्यावाचक, जिसकी बात हमने अभी की है। और इसके पश्चात तीसरा है हमारे पास परिमाण यानी क्वांटिटी, परिमाणवाचक। और चौथा हमने बात की है सार्वनामिक। तो ये 4 जो भेद हैं, ये किसके हैं? विशेषणों के भेद हैं। आशा है आपको ये तीसरा जो प्रकार था विकारी शब्दों का विशेषण के संदर्भ में, वो आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसके बाद इसके साथ ही एक जुड़ा हुआ प्रश्न है प्रविशेषण, जिसकी हमने बात कल भी की थी। प्रविशेषण वो होते हैं जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। जो विशेषण की विशेषता प्रकट करेगा उस विशेषण को कहा जाता है प्रविशेषण। अब देखिए, वह भोला है, हम बात करें वह भोला है, तो वह तो हो गया सर्वनाम, और इसकी विशेषता होगी इसका भोला होना, तो ये विशेषण हो गया। कौन सा? गुणवाचक विशेषण हो गया। लेकिन ये बड़ा शब्द का क्या अर्थ बनेगा? ये क्या है? तो बड़ा इसके बारे में बता रहा है कि भोला है तो कितना, तो बड़ा भोला है, तो इसको हम कहेंगे कि ये प्र जो विशेषण है, ये इसका उदाहरण है, विशेषण से पहले जुड़ रहा है, इसलिए इसको प्रविशेषण कहा जाता है। वह बड़ा भोला है। मोहन चतुर है, तो मोहन की विशेषता चतुर होना, लेकिन बहुत चतुर है। जैसे आप इंग्लिश में कई बार करते हैं ना बात, ही इज वेरी क्लेवर, तो ही तो हो गया प्रोनाउन हमारे पास, और क्लेवर हो गया उसका एडजेक्टिव। लेकिन वेरी शब्द क्या है? तो वेरी शब्द को हम हिंदी में क्या नाम देते हैं कि ये हमारे पास प्रविशेषण है। तो आशा है कि आपको ये जो प्रविशेषण और विशेषणों के जो भेद उपभेद हैं, उनका जो कॉन्सेप्ट है, उनकी जो परिभाषा है और उनके जो भेद हैं, वो अच्छी प्रकार से समझ आ गए होंगे। अब हम इसके पश्चात आगे बढ़ते हैं क्रिया, जो कि विकारी शब्दों का अंतिम भेद है। तो 4 प्रकार के आपको मैंने विकारी शब्द बताए थे। पहला बताया था संज्ञा, दूसरा बताया था सर्वनाम, तीसरा बताया विशेषण, और चौथा हमारे पास क्या है? क्रिया। जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने या करने का बोध हो, उसे क्रिया कहा जाता है। जैसे सीता नाच रही है, सीता इज डांसिंग, तो डांसिंग या नाच रही है, ये किसका उदाहरण है? ये क्रिया का उदाहरण है। बच्चा दूध पी रहा है,
तो पीना ये इसकी मूल क्रिया रहेगी। सुरेश कॉलेज जा रहा है तो जाना इसकी क्रिया है। तो नाच रही है, पी रहा है, जा रहा है, ये शब्द कार्य व्यापार का बोध करवा रहे हैं। तो जिन शब्दों से किसी काम के करने अथवा होने का बोध होता है उसे कहा जाता है क्रियाएं। तो व्याकरण में, व्याकरण की दृष्टि से अगर देखें तो क्रियाएं भी क्या है, एक विकारी शब्द हैं। अब क्रिया के दो भेद हैं, मुख्यतः दो भेद हैं, और ये भेद किसके आधार पर हैं? कर्म के आधार पर। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान से समझनी है कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, एक है सकर्मक और एक है अकर्मक। अब देखिए, सकर्मक, स का अर्थ होता है साथ, यानी कि जिसमें हमें कर्म की जरूरत पड़ती है, और अकर्मक कहा जाता है जिसमें कर्म की आवश्यकता ना हो। अंग्रेजी में आप इसको नाम देते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और अकर्मक को कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। तो आपने इसको ध्यान रखना है। सकर्मक का मतलब है ट्रांजिटिव वर्ब, जिसमें कर्म की आवश्यकता रहे, जिसमें क्रिया का असर कर्ता पर नहीं कर्म पर पड़े, उसे कहा जाता है सकर्मक। और जिसमें क्रिया का जो फल है वो कर्म की बजाय कर्ता पर पड़ता है, उसे कहा जाता है अकर्मक। जैसे मैं लेख लिखता हूँ, सुरेश मिठाई खाता है, मीरा फल लाती है, भंवरा फूलों का रस पीता है। तो मैं लिखता हूं, अगर मैं ये बात कह रहा हूं तो क्या, अगर क्या प्रश्न का उत्तर आपको मिल रहा है तो वो क्रिया कहलाएगी सकर्मक। जैसे सुरेश मिठाई खाता है, तो सुरेश क्या खाता है? मिठाई। मिठाई इसका क्या है? कर्म। तो ये जो खाना है ये कौन सी क्रिया मानी जाएगी? ये सकर्मक क्रिया मानी जाएगी। और जिसमें हमें जरूरत नहीं पड़ती किसकी? कर्म की। जैसे राकेश रोता है। अब देखिए, कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लगाएंगे राकेश क्या रोता है, तो क्या प्रश्न का कोई उत्तर मिल रहा है? नहीं। तो इसका मतलब है कि इन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं है, तो कर्म की आवश्यकता न होने के कारण इन्हें कहा जाता है अकर्मक क्रिया। सांप रेंगता है, तो सांप क्या रेंगता है आप ऐसे नहीं कह सकते। बस चलती है, बस क्या चलती है ये नहीं कह सकते। मोहन हंसता है, मोहन क्या हंसता है, तो हंसना, रोना, रेंगना, उड़ना, बैठना, सोना, जागना, ये सारी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं, क्योंकि इन क्रियाओं का असर कर्ता पर पड़ता है, ये कर्ता से प्रभावित होती हैं, ना कि कर्म से। तो आज की जो कक्षा थी उसके अंतर्गत किसकी बात की है? हमने बात की है विकारी शब्दों की। विकारी शब्दों के अंदर बदलाव आता है किसके कारण? लिंग, वचन और काल कारक के अनुसार। जो बदल जाएं उन्हें हम नाम देते हैं विकारी शब्द। और कितने प्रकार हैं इसके? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये इसके 4 भेद हैं विकारी शब्दों के, जिनके बारे में हमने बात की है। तो आप इस वीडियो को अगर 1-2 बार देखेंगे तो आपको पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण क्या होते हैं और किस प्रकार ये विकारी शब्दों में शामिल किए गए हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो आपके विषय अध्यापक आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप उनसे चर्चा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अगर आप कमेंट बॉक्स में जाकर इसके बारे में हमसे कुछ जानना चाहें तो आपका स्वागत है। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं कल अगली कक्षा में। बहुत बहुत धन्यवाद।